Concept Builder. तो एक सुनहरी शाम में मैं अभिषेक मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे। बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी कि एमसीक्यूज नहीं आ रहे प्रॉपर वे में, तो आज से इसी टाइम मतलब एमसीक्यू डेली आएंगे। ठीक है, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे एमसीक्यू डेली डाल दिए जाएंगे आपको यूट्यूब पे। बस आपका काम ये है कि इसको ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे एमसीक्यू की ओर चलते हैं। मेरे लिए एमसीक्यू जनरल फार्माकोलॉजी से है। आप यूट्यूब पे टाइप करोगे जनरल फार्माकोलॉजी बाय कॉन्सेप्ट बिल्डर तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल में हमारा मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD करके। आप टाइम लेके पॉज करके भी कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है आइनोट्रोपिक GPCR प्रोटीन काइनेज इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को ही हम न्यूक्लियर बोलते हैं, प्रोटीन काइनेज को हम एंजाइम लिंक्ड बोलते हैं, आइनोट्रोपिक को लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा GPCR रिसेप्टर को मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। GPCR शायद बीटा रिसेप्टर भी होते हैं, मस्कैरेनिक भी रिसेप्टर जो होते हैं वो भी शायद GPCR में ही आते हैं। और मेनली 5HT1 से लेकर 7 तक भी GPCR का ही होता है, एक्सेप्ट 5HT3 जो कि आयन गेटेड चैनल होते हैं। आयन गेटेड रिसेप्टर या लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका GPCR। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा होगा GPCR। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग इन द बॉडी रिड्यूस्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, रीच होने से पहले ड्रग का अमाउंट कम हो रहा है। मतलब जब अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके बाद एक प्रीसिस्टमिक मेटाबॉलिज्म नाम की चीज होती है जो कि हमारे लीवर में होती है। इसकी वजह से हमारा जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेस अमाउंट में रीच करता है। ठीक है, उसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। आप और ऑप्शन भी देख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, इसको फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मैक्सिमम चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो क्वेश्चन बोला गैस्ट्रिक म्यूकोसा से कौन सी ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है? तो मॉर्फिन, हाइड्रोक्लोराइड, फेनेटोइन, एम्फेटामिन एंड क्यूनिन। तो जो भी ऐसी ड्रग होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन रेट इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज हाई। और बेसिक ड्रग अगर हम लेते हैं तो बेसिक ड्रग का देखते हैं वो इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है उसके पीएच पे। इंटेस्टाइन का पीएच है और अपना गैस्ट्रिक म्यूकोसा का पीएच है, डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंटेस्टाइन। ठीक, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फेनेटोइन सोडियम, क्योंकि एक एसिडिक ड्रग है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फेनेटोइन सोडियम, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। हाईली आयोनाइज्ड ड्रग, मतलब एक हाईली आयोनाइज्ड ड्रग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू हो सकता है? तो पहला हम देख लेते हैं, इट एक्सक्रीटेड मेनली बाय किडनी। बोल रहा है एक्सक्रीटेड मेनली बाय किडनी, आयोनाइज्ड ड्रग है मतलब वाटर सॉल्यूबल है, मतलब एक्सक्रीट करेगी, जरूर एक्सक्रीट करेगी किडनी से कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर इजिली। प्लेसेंटल बैरियर को क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है कभी क्रॉस नहीं करती। प्लेसेंटल बैरियर हो या BBB का बैरियर हो, ब्लड ब्रेन बैरियर, अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है ड्रग या अनआयोनाइज्ड नहीं है तो वो क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, सॉरी, एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉजेस फॉर रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड। तो बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस इन किन, मतलब जो इतने स्टेटमेंट दिए हैं कौन से स्टेटमेंट की वजह से बायो अवेलेबिलिटी किसी ड्रग की डिक्रीज होगी? तो सीधा सा आंसर है कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा उतना ड्रग जो है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कम रीच करेगा, मतलब अनचेंज अमाउंट कब रीच करेगा। डेफिनेशन में बायोअवेलेबिलिटी की अगर हम देखते हैं तो जितना भी अनचेंज अमाउंट ड्रग में या ड्रग का अनचेंज अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करता है उसको बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं, जो भी हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बेसिक सी बात है कि बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, नॉन आयोनाइजेशन है, तो भी हमारी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलो। Tmax indicates
टी मैक्स आपने वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम वाला ग्राफ पढ़ा होगा आपके फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है। तो वहीं से टी मैक्स मैंने उठाया है। टी मैक्स इंडिकेट्स क्या बताता है, तो सीधा सा ऑप्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है हमारा टी मैक्स। तो बाबू क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलो अब आया है मजेदार क्वेश्चन। हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सब में है एक्सेप्ट। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि उनकी लिस्ट है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं, तो उनके लिए पहले तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो सिमेटिडिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिमेटिडिन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। सिमेटिडिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिमेटिडिन। अब एक मिनट, इसका हमारे पास एक ट्रिक भी है जिससे हम सारी ड्रग्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के विश्वनाथ आनंदन, ठीक है। विश्वनाथ आनंद शायद नाम था उनका, उन्हीं के विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम था शायद उनका, उन्हीं के नाम से हमारी एक ट्रिक है। ये ड्रग जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं उनमें हमारे पीएम वीपी सिंह, ठीक है। पीएम वीपी सिंह ऐसे आपको लिखना है, वर्टिकली ऐसे आप लिख सकते हैं पीएम वीपी सिंह। तो प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। पीएम से हमारा प्रोप्रेनोलॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है। उसके बाद हमारा मॉर्फिन हो जाएगा, वी से हमारा वेरापामिल हो जाएगा, पी से हमारा पैथिडीन हो जाएगा। पैथिडीन ओपियोइड का पार्ट होता है, ठीक है। ओपियोइड जब हम करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एस से सॉल्ब्यूटामोल हो जाएगा, आई से हमारा इमिप्रामिन हो जाएगा, इमिप्रामिन वगैरह एंटी डिप्रेसेंट में आता है। जी से हमारा गुआंथेडिन हो जाएगा। एच को आप काट सकते हैं, मैंने सिंह के लिए एच को इंक्लूड कर दिया, वो पे आपको समझ आया होगा। पीएम बीपी सिंह से ऐसे याद रखेंगे हमको प्रोप्रेनोलॉल। एम से हमारा मॉर्फिन होता है, बी से हमारा वेरापामिल, आर से हमारा एस से हमारा सॉल्ब्यूटामोल, पी से हमारा पैथिडीन, एस से हमारा सॉल्ब्यूटामोल, आई से इमिप्रामिन, एन से नाइट्रेट्स, एंड जी से गुआंथेडिन। नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह सब आते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेन देन इन वुमेन। अब आती है कौन से ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है मेन में, मतलब ज्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। जो डिहाइड्रोजनेज मतलब एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि मेटाबोलाइज करता है किसको, जो कि मेटाबोलाइज करता है अपने प्यारे से एल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मेन में ज्यादा होता है कंपेयर टू वुमेन। यही एक रीजन है ओनली कि इथेनॉल का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है मेन में इन कंपेरिजन टू वुमेन, ठीक है। समझ आया हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। ऑल दिस ड्रग्स एक्सेप्ट वन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या पूछ रहा है, जितनी भी ड्रग्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं सारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप जरूर देखना, क्वेश्चन वहाँ पे जीपैट में भी ऐसे ही आते हैं कि लास्ट में कोई एक्सेप्ट एंड कुछ और वर्ड्स लगा देता है, नॉट ओनली ऐसे करके, और पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्फिन है, डोपामिन, प्रोप्रेनोल, ईथर है। तो डोपामिन डायरेक्टली इनसे डोपामिन होगा, डोपामिन क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। डोपामिन क्या है, क्रॉस नहीं कर पाता, बेचारे की अपनी मजबूरियां हैं, कुछ क्रॉस नहीं कर पाता हमारा डोपामिन। इसीलिए जब हम पार्किंसन में भी इसका कोई डोपामिन का डायरेक्टली यूज नहीं होता, जबकि लेवल क्या होता है डोपामिन का ही कम होता है, बट डायरेक्टली यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसका भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसका नाम होता है लीवोडोपा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सेलेक्ट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस वही है जब आप बस में या ट्रेन में बैठ के जाते हो तो रास्ते रास्ते में उल्टी करते हो जाते हो, वॉमिट करते हो जाते हो, किसी दूसरे का भी चेहरा खराब करते हो, अपना तो खराब करते हो, ठीक है। उसी ड्रग के बारे में हमारे यहाँ पे पूछा गया है। तो हायोसिन, स्कोपोलामिन, डाइसाइक्लोमिन, इसमें आप ऑल ऑफ द एबव के साथ जा सकते हो। हायोसिन को ही स्कोपोलामिन भी बोला जाता है, शायद इसको डेविल्स ब्रीथ भी बोलते हैं। हायोसिन को ही शायद, एक मिनट,
आयोसीन को ही शायद डेविल्स ब्रेथ, BREATHE, डेविल्स ब्रेथ बोला जाता है, ठीक है। बाकी डाइसाइक्लोमिन भी यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी रिमूव्ड बाय डायलिसिस। अब कुछ ड्रग्स होती है जिनके पॉइजनिंग होने पे हम डायलिसिस कर सकते हैं, कुछ का डायलिसिस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, किसका कर सकते हैं किसका नहीं कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका, फिर इसको हम ब्रीफ में थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो किसका डायलिसिस हम, विच ड्रग शुड बी रिमूव्ड बाय डायलिसिस, तो हम डायलिसिस किसका, एस्पिरिन का डायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम इसका कर सकते हैं, ठीक। तो आप लिख सकते हो कि एबी डिविलियर्स जब भी बॉल मारता है तो सीधे लास्ट स्टैंड पे मारता है, क्या मारता है, लास्ट बेंच पे गिरती है बॉल, एबी लास्ट, ठीक। तो किनका डायलिसिस कर सकते हैं हम, एस्पिरिन का कर सकते हैं, बारबिचुरेट का कर सकते हैं, मतलब बारबिचुरेट अगर पॉइजनिंग हो गई है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एल से हमारा लिथियम की पॉइजनिंग में भी कर सकते हैं, एल्कोहल में कर सकते हैं, साथ में थियोफाइलिन में कर सकते हैं, एंड आल्सो हम सैलिसिलेट्स होता है उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया किसमें हम डायलिसिस कर सकते हैं। पर मैं और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि हम एस्पिरिन, बारबिचुरेट, लिथियम, एल्कोहल, सैलिसिलेट और थियोफाइलिन की डायलिसिस कर सकते हैं। देख लेते हैं किसकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी नहीं कर सकते हैं वो होता है, तो भैया कुछ भी कर लेना लेकिन अवॉइड करना BCA करना, क्या करना, अवॉइड BCA। ए से अपना एम्फेटामिन हो जाएगा, वेरापामिल हो जाएगा, वी से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो जाएगा, इमिप्रामिन हो जाएगा, डिजॉक्सिन हो जाएगा, एम्फेटामिन हो जाएगा, बेंजोडाइजेपिन्स हो जाएगा। ड्रग्स विथ हाई टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग है, तो क्या पूछ रहा है कि अगर कोई ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग किसी ड्रग की हाई है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी हाई होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो शॉर्ट होगा नहीं। अगर टिश्यू से अच्छा खासा ड्रग बाइंड है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अच्छा होता है। लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन बाय रिजेक्शन को अपनाते हुए हम चलते हैं अपने आंसर नंबर बी में, जिसका की है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, अब टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग और प्लाज्मा प्रोटीन का पता होगा। अगर कोई भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है तो कभी भी एक्शन नहीं देती है, अगर ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंड होगी तभी वो अपना एक्शन देगी, तो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन में और बेसिकली ए फॉर एल्ब्यूमिन, ए से एसिडिक, तो एसिडिक ड्रग ही एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। डायरेक्टली एक्शन है हमारा पेनिसिलिन, बाकी लीडोकैन IN आ गया, मतलब समझो बेसिक ड्रग है वो, ठीक है। तो ये अपना प्यारा सा पेनिसिलिन, ठीक है। चलो, हीमोडायलिसिस इज यूजफुल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब ये बताया था एस्पिरिन में भी है, बारबिचुरेट में भी है। सिलेक्शन बाय रिजेक्शन लगाओ, डिजॉक्सिन मारो आंसर, आगे बढ़ो, कुछ सोचने लायक है नहीं, कुछ बताने लायक है नहीं। चलो, Which of the following reaction is an example of microsomal conjugation। अब बात आती है यहाँ पे माइक्रोसोमल कंजुगेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, आपको फार्माकोकाइनेटिक का ही पार्ट है कि ADME उसी में आता है, ठीक है। Which of the following reaction is an example of microsomal conjugation। तो इसमें देखो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। फेज 1 में अपना नॉर्मल वही ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस वगैरह आता है। फेज 2 में कंजुगेशन रिएक्शंस आती हैं लाइक ग्लूकुरोनाइड, ग्लूटाथायोन, सल्फेट, मिथाइल एंड एसिटाइल। अब फेज 1 जो रिएक्शंस होती हैं तो मेनली वो माइक्रोसोमल रिएक्शंस ही होती हैं, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारी रिएक्शन अकर होती हैं। अगर हम वहीं पे अगर बात करते हैं फेज 2 रिएक्शन की, तो फेज 2 जो रिएक्शन है, फेज 2 जो रिएक्शन है वो तुम्हारी नॉन माइक्रोसोमल होती है, क्या, नॉन माइक्रो, एक्सेप्ट ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन को छोड़ के। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन क्या हुआ, तुम्हारा माइक्रोसोमल में ही होता है। एक ऐसी फेज 2 रिएक्शन या इकलौती एकमात्र
फेज 2 रिएक्शन होती है ग्लूकोनाइट कंजुगेशन, जो कि माइक्रोसोमल में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर हम टिक करेंगे मुस्कुराते हुए, ग्लूकोनाइट कंजुगेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म क्लोपिडोग्रेन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वही है, ड्रग इंटरेक्शन भी होता है इनके बीच। चलो ठीक है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। इसका राइट आंसर तुम्हारा होगा CYP2C19। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों ही क्लोपिडोग्रेल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोनों का यही है कि CYP2C9 से ही होता है इनका। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? CYP2C19 प्रोड्रग होता है, क्लोपिडोग्रेल एक प्रोड्रग होता है। ठीक है ना, अब इसको एक्टिवेट होने के लिए CYP2C9 की जरूरत है, मीन्स क्लोपिडोग्रेल इज अ नीडी पर्सन। ठीक है, CYP2C9 की जरूरत है इसको, 2C19 की बेसिकली जरूरत है, सॉरी 2C19 की जरूरत है। और हमारा जो PPP होता है, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, PPI सॉरी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, उसमें जो हमारी ओमिप्राजोल ड्रग होती है वो क्या करती है, वो जब एक्ट करती है तो इसको इनहिबिट करके एक्ट करती है, CYP2C9। तो अगर इनको आप साथ में देख रहे हो तो इंटरेक्शन शो करते हैं। बेचारा नीडी पर्सन वैसे भी, उसकी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, और ये PPI जाके वही छीन लेता है, अब क्या ही करेगा, इसीलिए साथ में दोनों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट पूछा है, तो इनालाप्रिल प्रोडक्ट है, डायरेक्टली लिखा हुआ है इनालाप्रिल होगा। सारी जो एस इनहिबिटर होती हैं, ऐसी इनहिबिटर होती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर सारी प्रोडक्ट होती हैं एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल को छोड़ के, दो ड्रग्स को छोड़ के सारी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीप्लेटलेट ड्रग इज प्रोड्रग। तो सब सारी ये जो ड्रग्स होती हैं सारी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, उसमें से कौन सी प्रोड्रग है? अगर तो क्लोपिडोग्रेल जो तो प्रोड्रग होती है हमारी। ठीक है, क्लोपिडोग्रेल क्या होती है? प्रोड्रग होती है क्लोपिडोग्रेल। लॉन्गेस्ट एक्टिंग PDE5 इनहिबिटर्स, भाई ये सबका फेवरेट ड्रग सिल्डेनाफिल, थोड़ा इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। फिर उसके बाद वार्डेनाफिल, टडालाफिल, एवानाफिल। तो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग PDE5 इनहिबिटर पूछा है तो ये होगी हमारी टडालाफिल। अब आते हैं सिल्डेनाफिल। अब इनका दो यूज होता है, एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में होता है, साथ ही में हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में भी होता है। ठीक है, PAH इसको बोलते हैं, PAH और ED दोनों में इनका यूज होता है। अब देखा जाए तो PDE5 करता क्या है? PDE5 देखा जाए, एक सेकंड, PDE5 मेटाबोलाइज करता है मेनली CGMP को और CAMP को। किसको? CGMP और CAMP वो क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है। इनके मेटाबॉलिज्म की वजह से इनका जो तो ब्लड में कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से डायलेशन वगैरह जो कि ब्लड वेसल्स का होता है थोड़ा डिक्रीज होता है, अच्छे से डायलेट नहीं होती। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सबसे यही मेजर रीजन होता है कि वहाँ पे डायलेशन कम हो जाता है, तो ब्लड की फिलिंग भी या सप्लाई भी कम हो जाती है। ठीक, तो हम इस PDE5 को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, जैसे PDE5 को इनहिबिट करोगे CGMP का लेवल में नहीं बढ़ जाएगा और अपना काम हो जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज द एंटीडोट फॉर PCM पॉइजनिंग, इसका आंसर आप मुझे को कमेंट में बताएंगे। अगर हो सके तो विथ रीजन बताइएगा, अगर नहीं हो पाता है आपसे विथ रीजन तो मैं डिस्कस कर लूंगा अगले स्लाइड में, अगले जो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा अगले नेक्स्ट डे। ठीक है, उसमें बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, सर डायरेक्टली आंसर भी आप कनेक्ट मतलब कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइज, सपोर्ट अपना बनाए रखिए और अच्छे से MCQs लगाइए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, क्योंकि आपकी कॉपी में लिखी हुई चीज़ें यहाँ पे नहीं आती हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना लगाइए और लगाने की आदत डालिए। चलिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तो वीडियो भी आ गया।